दोस्तों, रामायण की कुछ कहानियों के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने उसका रावण से नहीं बल्कि बाली से विवाह करवाया था। हम जानते हैं कि मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महात्मा बाली से हुआ। फिर वो लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी और रावण ने बाली की पत्नी से जबरदस्ती शादी क्यों की? दोस्तों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने का मुख्य कारण था कि वह सुबह शाम मराश की तरह संध्या वंदन किए बिना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब वह किसी शत्रु का वध करता था, उसके बाद बाली अपने पापों को दूर करने के लिए तपस्या करता था। एक बार रावण ने ब्रह्मा और शिव से वरदान पाया और तीनों लोकों में युद्ध करके छल से सबको हराकर धीरे धीरे पूरे पाताल और आकाश को जीत लिया। अब वह पृथ्वी के सभी राजाओं से बारी बारी युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। एक बार किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, लेकिन बाली तब तपस्या में बैठा था और रावण बार बार उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करता था। बाली क्रोधित हो गया और रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया। कई महीने तक तपस्या करने के बाद बाली ने रावण से पूछा कि क्या तुम युद्ध चाहते हो? चले मैदान में। लेकिन रावण ने तुरंत हार मान ली। तब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा, लेकिन मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली। और अगले वर्ष बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी अपने भाई के पास अधिकांश समय बिताता था। अपने गुप्तचरों से जानकारी पाकर रावण किष्किंधा में आर्षी के रूप में आता है। बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी गुरु की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा की जाएगी। महात्माओं के आगमन को सुनकर महारानी मंदोदरी खुद आ गई और अपनी देवरानी तारा के साथ महात्माओं को भोजन देने लगी। अब रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की ओर चल दिया। उस समय तारा और मंदोदरी दोनों गर्भवती थीं और मंदोदरी एक बहुत बुद्धिमान औरत थी। उसने अपनी देवरानी तारा को बचाने के लिए एक उपाय बनाया। उसने रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मेरे पति उपस्थित होते तो आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो आपकी वीरता थी, लेकिन ये चोरी और मूर्खता है। रावण ने कहा कि मैंने दैत्यों से सुना था कि तुम इतनी सुंदर हो कि मैं देखना चाहता था। अब बाली को वरदान मिल गया कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा। छल और बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। तब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली आपको और आपके परिवार को प्रजा सैनिकों और सेना पर आक्रमण करके मार डालेगा तो दोनों राज्यों में कितने निर्दोष लोग मर जाएंगे? क्या आपको बाली के क्रोध का कोई भय नहीं है? रावण ने कहा कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए, फिर चाहे मृत्यु भी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब मंदोदरी ने कहा कि दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। ये सुनकर रावण ने तारा को किष्किंधा वापस छोड़ने चल पड़ा। रावण ने तारा को महल की छत पर उतार दिया और मंदोदरी को लेकर चल पड़ा। मंदोदरी कहती है, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। अगर यह सच है तो मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बहुत जोर से अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर गर्जना से रानी मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने रावण से पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। तो रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट थी। अब मंदोदरी अपना बालक तारा को देकर बोली कि आज मैं अपना अंग, अपना बेटा आपको दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मैं रावण के साथ लंका जाऊंगी और तुम्हें और अपने बेटे को बचाऊंगी। रावण ने मंदोदरी से विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और कुछ समय बाद मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। इसके बाद महाराज बाली ने 1 वर्ष तक तपस्या करने का व्रत लिया। महाराज बाली की तपस्या खत्म हो गई। सुग्रीव की सेवा भाव से वह बहुत खुश हुआ, भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और क्रोधित होकर लंका पहुंचा और रावण को ललकार कर वहां घूमने लगा। डर से राजा रावण कभी इस महल से कभी उस महल में छिपता हुआ घूमता था। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मंदोदरी ने पुनः रावण का साथ दिया
और बाली के क्रोध से बचने का रास्ता बताया। रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा हो गया। वह बहुत दीन भाव से बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा। और कहा, पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करो, मेरे साथ खाना खाओ, मेरी दोस्ती स्वीकार करो। रावण की दीन वचन और मंदोदरी की प्रार्थना सुनी तो उसका क्रोध शांत हो गया और रावण के साथ भोजन करने के लिए उसकी रसोई में बैठ गया। जैसा कि सभी सनातनी जानते हैं कि भोजन हमेशा जमीन पर या लकड़ी के पटरे पर बैठकर किया जाता है और दाएं हाथ से खाना खाया जाता है। मौन रहते हुए, दोनों पैरों के बीच में रखते हुए, पैर की उंगली पृथ्वी पर होती है लेकिन एड़ी ऊपर रहती है। यही भोजन का तरीका है। अब खाना परोसने वाली स्वयं रानी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट जन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, किंतु रावण एक निवाला अपनी थाली से खाता है, फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसमें रखता है और अपनी थाली को बाली की थाली से बदल देता है। मंदोदरी ने रावण से यह काम करवाया क्योंकि वह जानती थी कि बाली कभी भी किसी को झूठा भोजन नहीं कर सकता थी। अब बाली ऐसा करते देखकर खड़े होकर इतना क्रोधित हो गया कि मंदोदरी सहित 72 राक्षसों के गर्भ एक साथ लंका में गिर गए और पूरी लंका में शोर मच गया। रावण ने अपनी मृत्यु निश्चित समझकर मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से कहती है, हे महात्मा, हे वैष्णव बलवान बाली, यह रावण एक मूर्ख है, महात्मा विश्रवा का पुत्र है। आप महात्माओं की रक्षा करते हैं तो आप महात्माओं के पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं रही क्योंकि आप इसके छके हुए भोजन को नहीं खा सकते हैं। और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, यह संतान इनकी ही पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद का समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया है। यही कारण है कि आज लंका की कोई भी गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म देने से बच नहीं सकती, जिससे लंका की सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। यही कारण था कि बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार फिर रावण को क्षमा किया और जीवन दान दिया। बदले में मंदोदरी ने रावण से किष्किंधा को कभी नहीं देखने और कभी धोखा नहीं देने का आश्वासन मांगा संधि की। नारा मंदोदरी का पहला पुत्र सातवासी मास में और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो अशुभ माना गया है। साथ ही ज्येष्ठा के मूल में पिता की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए आचार्यों ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया। अब सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया, जो बहकर नदी के बीच में खड़े एक वृक्ष तक पहुंचते हैं और उससे चिपककर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।